नमस्कार किसान साथियों। देखिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पावर ट्रैक यूरो 47 पावर हाउस सीरीज़ का नया मॉडल ट्रैक्टर है 5 स्टार। ये देखिए, शानदार स्टिकर दिए गए हैं डीजल सेवर की ब्रांडिंग के साथ, पावर हाउस की ब्रांडिंग के साथ, और यहाँ पर ये 5 स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये ट्रैक्टर आपका टॉप मॉडल है। साइड गियर है, पावर स्टीयरिंग है, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ है, और यहाँ पर पूरे के पूरे 50 एचपी का ये ट्रैक्टर है। ऐसा नहीं है कि 50 एचपी कैटेगरी है, ये पूरे के पूरे 50 एचपी का ट्रैक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू। शानदार लुकिंग ट्रैक्टर है। आगे से फैक्ट्री फिटेड बम्पर आपको कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। बॉडी के बाहर साइलेंसर दिया गया है। 2 लाइटें एलईडी इसके अंदर दी गई हैं और 2 लाइटें इसमें हैलोजन टाइप की दी गई हैं। तो किसान साथियों, लुकिंग वाइज भी ट्रैक्टर को काफ़ी शानदार रखा गया है। आगे आपको यूरो की ब्रांडिंग और पावर हाउस की क्रोम फिनिश के साथ ब्रांडिंग भी मिल जाती है। किसान साथियों, अगर बात की जाए ट्रैक्टर की लंबाई चौड़ाई की, तो इसका कुल वजन 2160 किलो है बिना बम्पर के। ट्रैक्टर की कुल लंबाई 3590 mm है। ट्रैक्टर का व्हील बेस 2050 mm है और ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस 425 mm रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी लंबाई और व्हील बेस के साथ आता है, जिससे कि अधिक लोड पर या ट्रॉली पर आपका ट्रैक्टर आगे से काफ़ी कम उठने वाला है। ट्रैक्टर को जिस तरह के सिंगल पीस बोनट के साथ आता है, जो कि डबल हाइड्रोलिक जैक की मदद से ऊपर उठता है। इसके अंदर आपको डबल हाइड्रोलिक जैक मिलते हैं, जो कि ऑटोमेटिक इसके हुड को ऊपर उठा देते हैं। किसान साथियों, अगर बात की जाए ट्रैक्टर के इंजन की, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 50 एचपी का 2200 इंजन रेटेड आरपीएम 3 सिलेंडर नॉन टर्बो 2761 सीसी का इंजन मिलता है, जिसका बोर 98 mm और स्ट्रोक 122 mm दिया गया है। किसान साथियों, एक और अच्छी बात इस इंजन की है तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम टॉर्क 201 न्यूटन मीटर का मिलता है, जो कि एक 50 एचपी के ट्रैक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कॉम्पैक्ट साइज़ का इंजन है, लिक्विड सील्ड इंजन है, जो कि अगर आपका ट्रैक्टर थोड़ा पुराना हो जाता है 2, 4, 5 साल, तो आपके ट्रैक्टर के इंजन में लीक वगैरह की समस्या नहीं आएगी। इसके 3 सिलेंडर इंजन तक डीजल पहुंचाने के लिए माइको बॉश कंपनी का इनलाइन पंप दिया गया है। साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल डीजल फिल्टर मिलता है, डबल डीजल फिल्टर नहीं मिलता। सिंगल है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। साथ ही आपको डीजल से पानी को अलग करने के लिए वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। यह है यहाँ पर ट्रैक्टर का टूल बॉक्स। साथ ही में आपको केयर बटन की सुविधा मिलती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगर इस बटन से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आपकी कंपनी को। अगर आपके ट्रैक्टर में सर्विसिंग की या कोई और दिक्कत आ जाती है, तो आप मैकेनिक को जहाँ पर कहीं पर भी आपका ट्रैक्टर होगा, वहीं पर आप मैकेनिक को बुला सकते हैं। ट्रैक्टर में आपको कारो वाला कूलिंग सिस्टम मिलता है, ऑटोमेटिक कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर के बॉक्स के साथ। इसमें आपको बार बार कूलेंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद से ही इसके अंदर कूलेंट डल जाता है, खुद से ही रिजर्व हो जाता है। पावर स्टीयरिंग में चलने वाले ऑयल का कंटेनर अलग से दिया गया है, जिसमें 3 लीटर तेल आता है। इससे फ़ायदा यह है कि आपके पावर स्टीयरिंग में पिछले हिस्से का गंदा तेल नहीं चलता, और अगर पावर स्टीयरिंग में कुछ मेंटेनेंस आ भी जाता है, पहली बात तो आएगा नहीं क्योंकि साफ़ तेल चलेगा, तो आपको सिर्फ 3 लीटर तेल ही बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पिछले हिस्से का पूरा तेल पावर स्टीयरिंग के चक्कर में बदलना पड़ जाए। गीला वाला एयर फिल्टर मिलता है, मतलब वेट टाइप का। 3 स्टेज में इंजन में जाने वाली हवा को शुद्ध करता है और प्री क्लीनिंग के साथ आता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें ड्राई एयर फिल्टर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि अब ज़्यादातर सभी ट्रैक्टर्स में जो एडवांस अपने मॉडल निकाल रहे हैं, सभी में ड्राई एयर फिल्टर दिया जा रहा है। किसान साथियों, ट्रैक्टर के अगले टायर आपको 750/16 के मिलते हैं। ये टॉप मॉडल है तो इसमें 750/16 के हैं। 616 के टायर भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं। साथ ही आपको स्क्वायर टाइप का स्पिंडल मिलता है, जिससे लाइन आउट होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, मतलब आपको 2 रोड दी गई हैं, दोनों पहियों के साइड में अलग अलग रोड। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, जो कि काफ़ी स्मूथ होता है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के अगर तुलना में बात की जाए तो। अगला वाला एक्सल देखिए, फिक्स टाइप का है, एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की रोड है। तो डबल एक्टिंग बैलेंसर टाइप का पावर स्टीयरिंग कंपनी इसको बोलती है। पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक दोनों के पंप आपको अलग अलग मिलते हैं, टेंडम पंप जिसे हम बोल सकते हैं।
दोनों चीज़ें मेंटेनेंस फ्री रहती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों को, हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग को एक ही पंप से ज्वाइंट कर दिया हो, ऐसा नहीं है, अलग अलग पंप दिए गए हैं। दूसरे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स, हाइड्रोलिक फ़िल्टर, इंजन ऑयल फ़िल्टर वगैरह भी इसी साइड में आपको अल्टरनेटर के साथ दिए गए हैं। किसान साथियों, बात करते हैं ट्रैक्टर की कंफर्टनेस की। तो प्लेटफॉर्म देखिए क्या शानदार प्लेटफॉर्म बनाया गया है। असली साइड शिफ्ट गियर लीवर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल सपाट प्लेन प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। पिछले पहियों के आगे वाले इंडिकेटर, हैंड होल्ड वगैरह आप देख सकते हैं। गियर लीवर्स की पोजीशन देख सकते हैं। दूसरी साइड से अगर बात की जाए ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो वो भी बिल्कुल सपाट है। किसान साथियों, ट्रैक्टर के अंदर आपको फुल्ली एडजस्टेबल सीट मिलती है। आगे पीछे, ऊपर नीचे और अपने वजन के अनुसार भी इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैक्टर होने वाला है। हाइड्रोलिक लॉक की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपने हाइड्रोलिक पर लगे हुए इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाकर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दोनों लीवर हाइड्रोलिक वाले नीचे भी हो जाएंगे, तब भी इम्प्लीमेंट नीचे नहीं गिरेगा, जब तक आप उस लॉक को नहीं खोलेंगे। डिफरेंशियल लॉक की सुविधा ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलती है। किसान साथियों, ट्रैक्टर के पिछले टायर आपको 14/9/28 के मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। ऑप्शन में आप 13/6/28 के भी ले सकते हैं, लेकिन 50 HP का ट्रैक्टर है तो 13/6/28 के टायर में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 14/9/28 के टायर ही लेने चाहिए। ट्रैक्टर की वारंटी 5 साल या 5000 घंटे की कंपनी दे रही है। पिछला वाला एक्सल 0 ग्रीसिंग पॉइंट के साथ आता है, इनबोर्ड रिडक्शन टाइप की तकनीक के साथ। मतलब आपको ट्रैक्टर के पिछले एक्सल में ग्रीस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा पिछला एक्सल तेल में डूबा हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। बात की जाए अगर ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की, तो इसके अंदर आपको 2000 kg की सेंसी 1 लिफ्ट आती है। मतलब ट्रैक्टर की लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा सेंस करने वाली है। कंपनी ये क्लेम करती है, ये दावा करती है। लिंकें काफ़ी मजबूत हैं और लिंकों के सपोर्ट भी आपको काफ़ी मजबूत दिए गए हैं। 2000 kg की है, बहुत ही शानदार लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है, वरना 1500-1600 में कंपनियां किसान को 50 HP में देती हैं। साथ ही आपको 3 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं आपकी हाइड्रोलिक पर लगे हुए इम्प्लीमेंट को मिट्टी के अनुसार सेंस करने के लिए। किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, कोई भी इम्प्लीमेंट हो, ट्रैक्टर की सेंसिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन लेने से पहले चलाकर ज़रूर देख लें, डेमो ज़रूर लें ट्रैक्टर का जब भी आप नया ट्रैक्टर लें। हिच को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर से नीचे, क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है हम तो वही बात बताते हैं, लेकिन अगर आप उसे चलाकर देखेंगे तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। किसान साथियों, बात की जाए ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की, तो इसके अंदर आपको 46 HP 45.6 HP 6 स्प्लाइन 540 RPM वाली PTO मिलती है, जो कि अपने 540 RPM 1800 इंजन रेटेड RPM पर निकालती है। ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टी स्पीड रिवर्स PTO भी दी गई है। मतलब ट्रैक्टर के हर गियर में आपको PTO के अलग चक्कर मिलेंगे और बैक गियर में आपको रिवर्स PTO भी इसके अंदर मिलेगी। ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल QRC कपलर दिया गया है। MB प्लाउ, लेज़र लेवलर, टिपिंग ट्रॉली, पावर हैरो या हाइड्रोलिक से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट अगर आपको असेंबल करना हो, तो उसके लिए आपको प्राइस में ही इंक्लूड फैक्ट्री फिटेड डबल SC वॉल्व दिया जा रहा है और उसको मैनेज करने के लिए डबल एक्टिंग लीवर आपको मिलता है। आगे भी आप एक्ट कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। दूसरी कंपनियां, काफ़ी सारी कंपनियां अलग से इसका चार्ज करती हैं, अलग से लगवाना पड़ता है ये 20-30 हज़ार रुपये देकर, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको फैक्ट्री फिटेड ही मिल रहा है। ऊपर से ट्रैक्टर का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार। एकदम छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है, एकदम कारों की तरह स्टीयरिंग व्हील को बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये एक चार्ट लगा हुआ है, कौन से गियर में कितने RPM पर कितनी स्पीड ट्रैक्टर की है, कौन सा इम्प्लीमेंट कौन से गियर में चलाना चाहिए, और PTO के भी RPM की पूरी जानकारी इस चार्ट पर है। आप चार्ट वीडियो को रोककर आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ट्रैक्टर के अंदर आता है, कुछ एनालॉग क्लस्टर्स के साथ। किसान साथियों, नीचे डैशबोर्ड पे बात कर लेते हैं, तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे हॉर्न, लाइटिंग और 12 वोल्ट DC मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा ट्रैक्टर के अंदर दी गई है। राइट हैंड साइड पे चाबी लगाने के लिए की सॉकेट, उसके नीचे आपको लाइटिंग की फंक्शनैलिटी और इंजन को बंद करने के लिए भी एक पुल एंड लीवर दिया गया है। ऊपर पार्किंग और इंडिकेटर के स्विच दिए गए हैं। पार्किंग मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन करने के लिए, और लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर स्विच करने के लिए आपको स्विच दिए गए हैं अलग अलग। हैंड रेस का लीवर भी आपको स्टीयरिंग व्हील के सीधे हाथ की तरफ मिल जाता है। ट्रैक्टर के अंदर डुअल क्लच आता है, PTO का क्लच अलग से नहीं है।
डुअल मतलब आधा दबाने पर आपका ट्रैक्टर रुक जाता है और पूरा दबाने पर पीटीओ पर लगा हुआ इम्प्लीमेंट भी चलना बंद कर देता है। डुअल क्लच है, ट्रैक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट क्लच नहीं है। बात करते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की। ट्रैक्टर का गियर बॉक्स बिल्कुल साइड में गियर दिए गए हैं, सब प्लेन प्लेटफॉर्म है, एडजस्टेबल सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ट्रैक्टर के अंदर आपको 8 गियर आगे जाने के लिए, 2 गियर पीछे जाने के लिए कांस्टेंट मैश तकनीक के साथ ये गियर बॉक्स दिया गया है। कांस्टेंट मैश मतलब अगर आप स्पीड में हैं तो आप थोड़े से आरपीएम डाउन करने के बाद भी गियर चेंज कर सकते हैं, आपके गियर बॉक्स में आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। ये है इसका मेन गियर लीवर, 1 2 3 4 रिवर्स, और रिवर्स के सामने आपको पहला गियर दिया गया है। तेल में डूबे हुए मल्टी प्लेट डिस्क ब्रेक ट्रैक्टर के अंदर आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए। राइट हैंड साइड पे ही आपको 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर दिए गए हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है पीटीओ का लीवर, आगे करने पर 540 स्टैंडर्ड और पीछे करने पर मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ में कन्वर्ट करने के लिए ये लीवर दिया गया है। तो किसान साथियों, यही सब कुछ था इस ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना। ट्रैक्टर की कीमत मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कल तक। धन्यवाद।